आज की दुनिया में इंटरनेट वरदान और अभिशाप दोनों बन गया है। ज्ञान तो देता है, लेकिन गंदगी भी बहुत दिखाता है। एक्सप्लिसिट कंटेंट आसानी से मिल जाता है, जो लोगों को गलत रास्ते पर ले जाता है। ये हमारे मन को गंदा करता है, हमें खालीपन महसूस कराता है। जल्दी मजा लेने के चक्कर में हम इसके बुरे नतीजों को भूल जाते हैं। हम अपनी इच्छाओं के गुलाम बन जाते हैं, बार बार नया डोपामाइन रश ढूंढते हैं। ये हमें नेगेटिविटी में फंसा देता है, हमारी ग्रोथ रोकता है। विक्रम एक जवान लड़का था जो इंटरनेट के लालच में फंस गया। पहले वो काम और दोस्तों से जुड़ने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन जल्द ही वो ऐसी वेबसाइट्स पर पहुंच गया जो गलत तरह का मजा देती थी। विक्रम घंटों एक्सप्लिसिट कंटेंट देखता, अपना काम और रिश्ते भूल गया। उसका काम बिगड़ा, रिश्ते टूटे और उसकी खुशी खो गई। वो चिड़चिड़ा हो गया, अपनों से दूर हो गया। वो इस लत में फंस गया, बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। एक दिन पार्क में टहलते हुए विक्रम एक बौद्ध साधु से मिला। साधु एक पेड़ के नीचे शांति से ध्यान कर रहे थे। साधु के चेहरे पर जो शांति थी, उसने विक्रम को अपनी ओर खींचा। उसने साधु को अपनी सारी परेशानी बता दी, इंटरनेट की लत के बारे में सब कुछ कह दिया। साधु धीरज से सुनते रहे, उनकी नजर में दया और समझ थी। जब विक्रम खत्म हुआ तो साधु मुस्कुराए और बोले। उन्होंने बताया कि विक्रम की तकलीफ मन की अशांति और अपने शरीर की पवित्रता को न समझने से है। साधु ने बताया कि असली खुशी छोटे मोटे मजे में नहीं है। गंदी सोच और काम सिर्फ दुख बढ़ाते हैं। इससे बचने के लिए विक्रम को ध्यान और अच्छे काम करने होंगे, अपने मन को शुद्ध करना होगा। साधु ने विक्रम के मन की तुलना एक बगीचे से की। जिस तरह खरपतवार से भरा बगीचा नहीं फलता, वैसे ही गंदे विचारों से भरा मन शांति नहीं पा सकता। उन्होंने विक्रम को नेगेटिविटी दूर करने और अच्छे विचारों के बीज बोने को कहा। भाग 5, शरीर की पवित्रता, आंखें, हाथ और मन। साधु ने शरीर को सम्मान देने की बात कही, क्योंकि यही हमारी आत्मा का घर है। 3 बातों पर ध्यान देने को कहा, आंखें, हाथ और मन। आंखें सुंदरता देखने के लिए हैं, गंदगी के लिए नहीं। हाथ अच्छे काम के लिए हैं, बुरे काम के लिए नहीं। और मन, जो सबसे ताकतवर है, उसे शांति और दया का बगीचा बनाना है। भाग 6, आजादी, विक्रम का बदलाव। साधु की बातों से प्रेरित होकर विक्रम ने अपनी जिंदगी बदलने की ठानी। वो रोज ध्यान करने लगा, गलत वेबसाइट से दूर रहने लगा। ये सफर आसान नहीं था, कई बार वो लड़खड़ाया, लेकिन हर दिन उसका मन मजबूत होता गया। लत का असर कम हुआ, उसे शांति मिलने लगी। उसने अपनों से माफी मांगी, अपनी जिंदगी फिर से बनाने लगा। भाग 7, बदलाव की लहर, लोगों को जागरूक करना। विक्रम ने दूसरों को भी ये सीख देने की सोची, जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। वो लोगों को इंटरनेट की लत के बारे में बताने लगा। उसने अपनी कहानी सबको बताई, दूसरों को भी अपनी जिंदगी सुधारने के लिए प्रेरित किया। विक्रम का बदलाव एक मिसाल बना कि कितना भी बुरा हाल हो, बदलाव मुमकिन है। भाग 8, निष्कर्ष, अच्छाई की जिंदगी। विक्रम की कहानी बताती है कि ध्यान और शरीर का सम्मान कितना जरूरी है। अच्छी सोच और अच्छे काम से हम नेगेटिविटी से बच सकते हैं। अच्छाई की राह आसान नहीं, लेकिन इसके लायक है। अच्छे पर ध्यान देकर खुद और दूसरों के लिए दया रखकर हम एक अच्छी दुनिया बना सकते हैं। भाग 9, आह्वान, पवित्रता की राह चुनें। आइए हम प्राचीन शिक्षाओं का पालन करें और एक सार्थक जीवन जिएं। आइए पवित्रता का मार्ग चुनें, अपने विचारों और कार्यों में ध्यान रखें और अपने शरीर के अनमोल उपहारों का उपयोग एक दयालु और प्रबुद्ध दुनिया बनाने के लिए करें। चुनाव हमारा है। हम तुरंत संतुष्टि और क्षणिक सुखों के मार्ग पर चलते रह सकते हैं, या हम आत्म साधना और स्थायी खुशी का मार्ग चुन सकते हैं। आइए बुद्धिमानी से चुनें।